मूर्खता के लक्षण और मूर्खों की क्वालिटियां। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। वैसे तो मैं आज ध्यान पर एक वीडियो बनाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन मेरे मित्र नवीन सोनी जी ने बीसीओ मैसेज कर दिए कि मूर्खता वाले लक्षण दे दीजिए, मेरे को अपने ढूंढने हैं। खैर, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी नहीं लगे तो छोड़ दें। मैंने इस चैनल पर यह निश्चय किया था कि हर विषय पर वीडियो डालूंगा, ज्योतिष ही नहीं, हर विषय पर डालूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, और जिन बच्चों को लेकर मैं भी ये वीडियो डाल रहा हूं वो इंतजार भी कर रहे हैं शिद्दत से, और खुद को सुधारने के प्रयास में भी हैं। अन्य किसी को लाभ हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक बात बताऊं, जिसकी उम्र 40-45 से ज्यादा हो गई है वो अपने आप को कभी नहीं बदल सकता। वो खुद को ब्रह्मज्ञानी समझते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे में मूर्खता कहाँ है, ये सब बकवास है। तो वो जैसे जीते हैं वैसे जिएंगे। खैर, मैं वीडियो को बड़ी न करते हुए प्रारंभ कर दे रहा हूं। धन का दुरुपयोग करता है, पहला लक्षण ये है, मूर्ख होता है वो आदमी। धन में आसक्ति बुरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग उससे भी बुरा है। धन पर मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं। दूसरा लक्षण है, धन का अपमान करता है। आपने दरिद्र और पान की गुमटी पर या चाय की दुकान पर बैठे बैठे जो बड़ी बड़ी बातें आशा और व्यंग के साथ वीडियो बनाऊंगा ताकि सुनने वाले को आनंद भी आए। दूसरी बात, जो ये मोटिवेशन के आप बड़े बड़े वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, बकवास होते हैं। ये एक इंजेक्शन की तरह है, 2 घंटे काम करेगा फिर नया इंजेक्शन चाहिए। और मैं जो बता रहा हूं यदि वो आप अपनाएंगे, आपको मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी पूरी उम्र। बकवास की बातें है वो। मोटिवेट कुछ होता नहीं है, वो खाली पैसा कमाने का धंधा है और बड़ा नाम है, और सोशल मीडिया ने मोटिवेशन को पता नहीं क्या बना दिया है। ऐसे होता नहीं है। यदि आप अपने नियम, फंडामेंटल जो आपके रूल है उनको ठीक करेंगे तो किसी मोटिवेशन की कभी जरूरत ही नहीं होगी आपको, मेरी गारंटी है। धन का अपमान करता है, मूर्ख व्यक्ति धन का अपमान जरूर करेगा। आपने किसी बड़े उद्योगपति को कभी कहते नहीं सुना होगा, लेकिन चाय की गुमटी पर या गली में घूमते कहते हैं, पैसा क्या हाथ का मैल है, मैं झाड़ देता हूं तो पैसे गिर जाते हैं। पैसा क्या है, मैं पैसे पर थूक देता हूं। मूर्खता का लक्षण है ये। गंदा रहना, साफ रहना एक सद्गुण होता है, गंदा रहना मूर्खता का लक्षण है। उसका ऑरा खराब होता है और उसके पास न ज्ञान आता है, न लक्ष्मी आती है, न कुछ आता है उसके पास। गंदे के पास कोई हम नहीं जाएंगे तो उसका ऑरा ज्ञान और धन किसी चीज को नहीं स्वीकार कर सकता। अगला लक्षण, मूर्ख या तो अंधविश्वासी होता है, निपट अंधविश्वासी, या नास्तिक हो जाता है। नास्तिक होना भी मूर्खता है और अंधविश्वासी होना भी मूर्खता है। आपकी चेतना इस तरह की होनी चाहिए कि ये अंधविश्वास है और ये वास्तव है। नास्तिक ने कभी ढूंढा नहीं है, मान लिया कि होता ही नहीं है कुछ, ईश्वर होता ही नहीं है। आस्तिक ने भी कोई खोज नहीं की है, उसने मान लिया है ही, दादाजी बता के गए थे, बता इस पेड़ के नीचे रहते हैं, मान लिया। उसने कहीं भी नहीं माना, खोजा किसी ने नहीं है। जिसने नहीं खोजा है वो दोनों मूर्ख है। अगले लक्षण, ये थोड़े सामान्य लक्षण है। अपशब्दों का प्रयोग करना, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, दूसरे की खिल्ली उड़ाना, अभद्रता का प्रयोग करके दूसरे को नीचा दिखाना मूर्खता का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति अहंकार से पीड़ित होता है कि मैं कुछ विशेष हूं और ये सब यूं ही है, सबकी खिल्ली उड़ाता रहता है, वो मूर्ख है वह व्यक्ति। ये अवगुण मेरे में भी है जो आगे बोल रहा हूं। बिना मांगी सलाह देता है, अब नहीं देता, 2021 तक दिया करता। वो सोचता है कि मेरी बात तो सबको प्रभावित कर ही देगी, वह उसे विद्वान समझा जाएगा, इसलिए वो हर जगह कुछ ना कुछ बताता रहता है। मैंने एक डायलॉग कहा था इस पर, पिछली यही वीडियो डाली जब, अब फिर कह दे रहा हूं। जिंदगी मेरी खुद की झंड है लेकिन ज्ञान मैं पूरा देता हूं। जिंदगी खुद की झंड है लेकिन ज्ञान मैं बिल्कुल पूरा बांटता रहता हूं। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो, मूर्ख होते हैं वो भी। अपने पार्टनर के साथ बुरा व्यवहार करता है जो, वो भी मूर्ख होता है। उसकी समस्याओं को नहीं समझता है, उसकी इच्छाओं को नहीं समझता है, सोचता है इसको तो बस ऐसे ही जीना है, धरती पर ऐसे ही आ गए थे या आ गई थी, ये तो मेरे को ढूंढा इसने, तो सा कर्तव्य ये तो, अरे तेरा कर्तव्य क्या था, ने देख लिया ना, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, वो तो खुद भगवान शिव छोड़ के गए थे उसको धरती पर।
सारा दिन बक बक करते रहना भी मूर्खता का एक लक्षण है। हर बात में टांग घुसेड़ना इसी लक्षण में है। हर बात का खुद को विशेषज्ञ समझना कि मेरे को सब आता है, पूरा ब्रह्म ज्ञान मेरे ही पास है। लेकिन सभा में से लोग घबरा जाते हैं, मुझे झाग फेंक देते हैं। लेकिन कोई अकेला मिलेगा, उसके सामने बड़ी बड़ी डींगे आगते रहेंगे, मैंने ये सूरवीरता की थी, यहाँ तीर तोड़ दिया था, यहाँ घुटना मारा तो धरती फट कर अमृत निकल आया था। सब बकवास की बातें हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक। उच्च कुल का अगला लक्षण है उच्च कुल का अभिमान होना या छोटे कुल की हीन भावना होना। उच्च कुल का क्या अभिमान है? आपने क्या पीर उखाड़ा है किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने का आपने किया क्या है? ईश्वर ने पटक दिया, आप पैदा हो गए, इससे ज्यादा आपने क्या किया? कुछ नहीं किया है। मिथ्याभिमान है ये। और आज के दिन छोटे कुल में जन्म लेकर जो हीन भावना से ग्रसित है वो भी उतना ही मूर्ख है। पहले की परिस्थितियां रही होंगी कुछ और खराब थी, मैं मानता हूं, लेकिन आज परिस्थितियां बड़ी सही है। आप में क्वालिटी है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है, अनंत नाम ले जा सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो न अभिमान होना चाहिए और न इसकी हीन भावना होनी चाहिए। अपनी क्वालिटी क्या है वो देखो। किस बात का अभिमान है? मैं स्कूल में जन्म ले लिया हूं, इस गोत्र में जन्म ले लिया हूं, इसी में पूरा जीवन निकाल दे रहे कई लोग। तूने क्या किया? मैं कुछ नहीं करता हूं, ज्ञान पूरा देता हूं। और कई ऐसे, मैं तो यार छोटे कुल में जन्म दे दिया मेरे को, तो मैं अब कुछ कैसे करूं, ईश्वर ने ही दोष दे दिया। अरे तू कुछ करके तो देख, कुछ प्राप्ति हो जाए। स्थितियां बड़ी सही हो गई हैं बजाय उनके जिन्होंने पहले प्राप्त किया है। बहुत से नाम लिए जा सकते हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा। तुच्छ व नकारात्मक सोच के व्यक्तियों के साथ जो मित्रता करता है वो भी मूर्ख होता है। नकारात्मक व्यक्ति दुनिया में घूमते रहते हैं। गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है, बरसात है तो क्यों हो गई, सूर्य ज्यादा क्यों चमक रहा है, और सरकारें गलत काम करती हैं, और परमात्मा को सृष्टि चलानी ही नहीं आती है। नकारात्मक व्यक्ति है ये, इन्होंने अच्छा दिख ही नहीं रहा कुछ बार। अगला, या तो धार्मिक होता नहीं है या अंधविश्वासी हो जाता है। हालांकि दोनों स्थिति के लोगों को वेद, उपनिषद, ज्ञान, आध्यात्म से कोई मतलब नहीं होता। बस उन्होंने जो सोच लिया है वो सही है। मूर्ख व्यक्ति बुरी आदतों में जल्दी पड़ता है, प्रभावित जल्दी होता है। कल की वीडियो में मैंने बोला था। और दूसरों को भी फंसाता रहता है कि खुद तो डल गया हूं, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, पूरा गैंग बना लूं। ऐसे बहुत से गैंग चलते हैं किसी किसी चीज के। कोई कुछ बचा रहा है, कोई कुछ उखाड़ रहा है, कोई कुछ पलट रहा है। जो भी गैंग जोड़ता है सब भी ऐसे ही है। खुद की अयोग्यता का दोष दूसरों को देना ये मूर्खता का लक्षण है। ये मैंने पहली वीडियो जो इस तरह की डाली थी उसमें बताया था। खुद की गलती नहीं देखना, मूर्ख भी होता है वो व्यक्ति। खुद कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन दोष दूसरे पर डाल देना है कि मेरी परिस्थितियां खराब थी, मेरी किसी ने वो नहीं की, केयर नहीं की, नहीं तो मैं सिकंदर को भी लपेट लेता। मूर्ख व्यक्ति अगला लक्षण है निरर्थक मिथ्या दुश्मनी पाल लेता है, चिढ़ा रहता है हर एक से। बहुत से शत्रु अपने मन में बनाता, सामने वाले को पता ही नहीं कि किस बात से नाराज है, और पूरी उम्र इसी तरह रहता है। बस वो नाराज है, बस कारण उस सामने वाले को पता ही नहीं। सामान्य व्यक्ति के मित्र होते हैं, और महान व्यक्ति के तो समर्थक मिलेंगे या विरोधी मिलेंगे, न मित्र मिलेगा न शत्रु मिलेगा। महान व्यक्ति का है तो कोई फॉलो कर रहा होगा या उससे कोई विरोध कर रहा होगा, लेकिन शत्रु मूर्ख बनाता है, भीड़ इकट्ठी करता दुश्मनों की, और उसी में फंस कर रह जाता है फिर। अगला लक्षण मेरे में भी है ये कमी, शासन, शासक, सरकार, सिस्टम के विरोध में ही रहता वो। पिछली सरकार आई तो उसमें भी खराबी थी, ये आई तो इसमें भी खराबी है, तो अगली आएगी इसमें भी खराबी ही होगी। ऐसे ही चलेंगे भैया, ये तो पिछली भी ऐसे चली थी, ये भी, अगली भी, अगली भी, अगली भी। कोई बोरी उतारने नहीं आने वाला है। आप में काबिलियत है तो कुछ करें, नहीं है तो नहीं करें। कुंठा हो जाती है ऐसी स्थितियों से जब आप किसी बाहरी चीज में दोष ही देखना है, अच्छी चीज की बढ़ाई ही नहीं करनी। छोटी छोटी बात का अहंकार करना भी मूर्खता का बड़ा लक्षण है। वैसे तो ये अहंकार पर 50 वीडियो हो सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति देखा टीवी पर भी जिसको घमंड था खुद को। मेरे को मिला, मैं उसका हालचाल जानने गया, बोला दादा मेरे को ऐसी बीमारी थी, 150 डॉक्टरों के तो समझ में ही नहीं आई। फिर ऑल इंडिया मेडिकल में बड़े डॉक्टर ने बड़ी जांचें करने के बाद पता लगाया
मेरे को छोटी मोटी टीबी थी, मेरे तो बड़ी खतरनाक ऐसी जटिल टीबी थी, इसको ढूंढ पाना ही। मैं बोले, मैं सोचा मन में देख, इसको टीबी का ही अहंकार और तो उसके पास कुछ है नहीं, तो मुख्यमंत्री और अफसर और डीसी को अहंकार क्यों नहीं होगा जब टीबी वाले को ही अहंकार है। लेकिन अहंकार एक मूर्खता का लक्षण है, सामान्य स्तर तक सब मीम होता है, अहंकार से मुक्त हो जाए तो आदमी फिर यहाँ क्या करने आएगा। लेकिन आज से ज्यादा अहंकार भी मूर्खता का लक्षण है। कोई और क्या करे, आप में कुछ क्वालिटी है तो अपनी क्वालिटी से अपने पैसे कमा रहा, आनंद ले, दूसरे पे काहे बोझ डाल रहा है। मूर्ख व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, कुतर्क का मार्थी होता है, अपनी छोड़कर सारी दुनिया की गलती मान लेगा। वो कभी उसने ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती होगी थी यहाँ पर ना। मूर्ख व्यक्ति दरिद्र तो भी बड़ी बड़ी डींगे मारेगा, बड़े बड़े आडंबर करेगा, सामने वाले को दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। वो बहुत मिथ्या कर्ज, मिथ्या लोन, मिथ्या ये क्रेडिट कार्ड, 10 क्वालिटी के 50 कंपनी के 2 लोन ले लेगा और ऐसे कुछ चक्कर में फंस जाएगा, तड़प कर रह जाएगा। लोन पर तो 10 वीडियो हो सकते हैं, ऐसा चक्कर चला दिया है, निकल पाना संभव नहीं है। नमक रोटी रखकर खा ले, लोन किस्त में फोन ले लिया। ये एक तो मैं बात बताऊं आपको, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन क्या करूं, कोई एप्पल का फोन उठाए घूम रहा है, कोई चैपल का, कोई बनाना का, कोई टमाटो का, कौन देख रहा है। ये घर से आया, मैंने तो कोई नहीं देखा, कोई बड़ी गाड़ी जा रही थी, कौन बैठा था, कोई बैठा रहे, मेरे को क्या दिक्कत है, क्या मतलब है। आप भी नहीं देखते होंगे, लेकिन आदमी अपने अहंकार को पुष्ट करता है कि मेरे पास बड़ा फोन है, ये तो स्टेटस के लिए जरूरी है ना, बहुत जरूरी है ये तो, इसके बिना तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। जबकि आप सच मानेंगे, मेरे जो दोनों फोन लगे हुए हैं, इनकी स्थिति बड़े दयनीय हो चुकी है, लेकिन मैं चल रहा है मेरा काम। नहीं चलेगा तो देखेंगे, कोई छोटा सा ले लेंगे और काम चलाने के लिए। चल ही रहा है तो चल ही रहा है, क्या जरूरी है दूसरे को प्रभावित करने के लिए कोई काम न करे, क्योंकि दंड आपने भोगना है, दूसरा थोड़ा भोगेगा। पहली बात तो कोई देखेगा नहीं, कोई देखेगा देखा रे बड़ा अच्छा फोन है, तो आप फोन कर ये ककड़ी की तरह ऐसे फटने को हो जाएंगे। वो आपका मजा ले गया है, आपको भिंडी के पेट पर चढ़ाकर छोड़ गया है, गिर जाएंगे वहां से। अपनी स्थिति देखकर कार्य करना चाहिए। पूर्वजों की महानता का बखान करना, खुद तो कुछ किया नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा, निकम्मा है, महानिपट है, ठग है, मूर्ख है। लेकिन मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे परदादाजी ऐसे थे, हमने ऐसे महान कुल जन्म लिया है, हमारी वीर गाथाओं की इतनी लंबी श्रृंखला है। और सारा दिन कभी इसको बताएगा, कभी इसको, कभी फोन पर, कभी पोस्ट डाल देगा कि हमारे परदादाजी ने 7 सिंहों को मार दिया था, तो मेरे दादाजी इतने बड़े शास्त्री थे, एक ही बार में रुद्राभिषेक कंठस्थ था उनको, और वेदों के ऋचाओं को तो वैसे। इससे ये सिर्फ मूर्खता का लक्षण और कुछ नहीं है। आपने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो मूर्ख है वो। नेगेटिव मित्र बनाने तो बताया था, नेगेटिविटी का जो बार बार शिकार हो रहा है, मूर्ख है वो व्यक्ति। सृष्टि ऐसी ही चलती है, ऐसी ही थी, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, ये स्थितियां कभी से ऐसी थी, आदि काल तक ऐसी ही रहेंगी। यहाँ पर आपको अपने को सकारात्मक रखना है। बाहर की स्थितियां सदा से खराब थी, महाभारत में भी खराब थी, रामायण में भी खराब थी, भर्तरी के टाइम पे भी खराब थी, आदि शंकर के समय पे भी खराब थी, और अब भी खराब ही है, आगे भी खराब ही रहेंगी। परिश्रम का त्याग देना, जो मेहनत त्याग देता है वह मूर्ख होता है, महामूर्ख होता है। अवश्य करनी चाहिए। पूर्व के दुखों, पूर्व की पीड़ाओं, अतीत को गाना मूर्खता का लक्षण है। मेरा अतीत ऐसा था, मैं बड़ा दुख के साथ बड़ा हुआ हूं, मैंने जीवन बड़े कष्ट में बिताया है। सभी का जीवन कष्ट में था, पहले सोना चांदी किसी के पास नहीं हुआ करता, सारी धरती पहले कष्ट में ही थी। ये सुख सुविधाएं तो अभी 20 साल से आई है। सभी के पूर्वजों ने दुख देखे हैं, सभी के घर कच्चे हुआ करते, सभी के, मेरे भी थे ही। दुख ढूंढता रहना, ऐसे भी देखे मैंने, कहीं ना कहीं दुख ढूंढ ही लाएंगे और रोते रहेंगे, आए ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, चाचा जी को वैसा हो गया है, दादाजी की भैंस मर गई है, और नाना जी को कुत्ते ने काट लिया है। अरे तू गा क्यों रहा है, दूसरा क्या करे भाई, तेरे नाना जी को कुत्ता ने काट लिया है तो। सबसे मेन बात, सबसे बड़ा दुख, खुद के स्टेटस का अहंकार करना सबसे बड़ा मूर्खता का लक्षण है, सबसे जटिल लक्षण है, इससे आदमी बच ही नहीं पाता है। मेरे को 10-5 तो ऐसे मिले हैं कि मेरे पूर्वजों की जो वो है ना, उनकी जो बनाए नियम, उन्हीं को फॉलो करना है मेरा जीवन का कर्तव्य है, तो इन्हीं को फॉलो करने आया था, तो मत था धरती पे, जरूरत क्या थी आने की। खैर,
ये कुछ लक्षण बताए हैं, 3-4 अपने भी बताई दिए। मैं कभी इस बात की परवाह नहीं करता सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे में तो है, ठोक कर बोल रहा हूं। आप में तो आपने बोलना नहीं है, अपने नोट करके रख लेने हैं। सोनी जी ने बोला था, मैंने वीडियो बना दिया है, जिनके पास भेजना उनके पास व्हाट्सएप में भेजूंगा। बाकी जो मित्र देख पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं देख पाए तो भी अच्छा है। मेरा काम बोलना था बोल दिया, आगे काम आपका है, भगवान शिव का है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।